अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा, आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम आ गए हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज पर, जो कि है चैप्टर नंबर 5, मतलब न्यू चैप्टर पर आ गए हैं। तो पीछे होप कि आपको सारी जो एक्सरसाइज है, सारे जो चैप्टर्स है वो समझ आ गए होंगे। नाउ हम लोग जो है बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर पर आ गए हैं, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। तो पर्सनली तो मुझे फैक्टराइजेशन बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक है एंड जब इसको सॉल्व करने बैठो तो पता भी नहीं चलता एंड आपने इतनी ज़्यादा चीज़ों को सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इसको। अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो आपको भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और मैथ्स में जो सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है मेरा, वो है फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो होप कि आपको भी, अब जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको भी ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। एंड आप मुझे आज की कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग का मैथ्स में कौन सा है बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने फेवरेट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन बेसिकली होता क्या है एंड इसको कैसे यूज़ करते हैं एंड कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं एंड कैसे कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइजेशन, व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन यहाँ पर हमें बोलते हैं कि राइटिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। अलजेब्रिक हमने पढ़ लिया, अलजेब्रिक टर्म्स क्या होते हैं सारे के सारे, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी हमने पीछे वीडियोस में जो है वो डिस्कस कर लिया था। ठीक है ना, कौन से टॉपिक में, आई थिंक चैप्टर नंबर 3 समथिंग 2 में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ लिए थे। ठीक है, तो होप कि आपको वो सारे पता हो गए होंगे। अगर किसी ने अभी तक वो चैप्टर्स नहीं देखे अलजेब्रिक वाले तो वो अभी देख लें, वरना आपको यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ये होते कहते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं और वहाँ पर वो प्रोडक्ट के फॉर्म में होते हैं, तो हम उससे फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर एक एग्जांपल, बहुत ही अच्छी, बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल बताई गई है, जो कि है 3 और हमारे पास क्या है x + 5 है एंड ये हमारे पास क्या हो जाएगा। अच्छा, फैक्टराइजेशन यहाँ पर हमें क्या बोल रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा। ठीक है, अब 2 हमें गिवन है, सबसे पहले 3 और x + 5, तो ये एक अलजेब्रिक टर्म है, ये दूसरा अलजेब्रिक टर्म है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे 3x हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो प्लस क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। एंड ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ गया है इसका प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको, इस होल को हम क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। इसकी हमने फैक्टराइजेशन कर दी। ठीक है, होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा फैक्टराइजेशन का। ना आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास फैक्टराइजेशन में क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एग्जांपल दी गई है यहाँ पर, फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप KA + KB + KC। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फैक्टराइजेशन की टाइप गिवन है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट जो एग्जांपल है, चलिए सबसे पहले हम लोग इसको फैक्टराइज कर देते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में पार्ट A को। ठीक है, जो कि है 15 + 10x - 5x²। ठीक है, अब इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर देखिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी चीज़ है। अगर यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं तो 15 है हमारे पास, जिसको हम लोग एक प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 3 × 5, तो हमारे पास क्या आता है, 15 आता है। प्लस हम लोग कर देंगे, अगर इसको हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में बनाएं तो कैसे बना सकते हैं, 5 2 10। ठीक है, तो हो जाएगा 5 2 10। ठीक है, एंड देखें, अब आप बोलेंगे यहाँ पर कि हम लोग क्या ले सकते हैं, और कुछ ले सकते हैं, जैसे कि 5 2 10 10 1 10। हाँ, 10 1 10 ले सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिंपली 10 भी तो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने एक चीज़ जो है वो कॉमन बनानी है। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 5 हमारे पास है, तो हम लोग इधर भी ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि हमारे पास 5 आ जाए। ठीक है, एंड अगर यहाँ पर 3 होता तो हम लोग कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते कि यहाँ पर 3 आ जाए। ठीक है, ताकि हम लोग वो चीज़ को कॉमन ले लें एंड हमारे पास क्या हो जाए, फैक्टराइजेशन की जो प्रॉपर्टी है वो आ जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 2 10 हो जाएगा, एंड साथ में हम लोग क्या लिख देंगे, x भी लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास -5x²। तो अब देखिए हमारे पास 5 5 5 जो है वो कॉमन आ रहा है। मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ इससे, ऑफकोर्स कॉमन ले सकती हूँ, तो 5 को कॉमन ले लूँगी, ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा -x²। ठीक है, x² हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, हमने फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख दिया। जैसे कि उन्होंने बोला था, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब हमारे पास प्रोडक्ट में होंगे तो फैक्टराइजेशन होगा। तो देखिए, कभी हमें ओपन करना पड़ता है, कभी हमें क्लोज करना पड़ता है फैक्टराइजेशन में।
तो ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। सही है, तो ये हमारे पास इस तरह से फैक्टराइजेशन होती है। आगे जाके ये बहुत आसान हो जाएगी, तो अभी से कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये हो गया। नाउ चलते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन ए सी प्लस डी ए डी प्लस ये हो जाएगा हमारे पास बी सी एंड प्लस डी और बी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम लोग फैक्टराइजेशन देखें, यहाँ पर हमें फैक्टराइजेशन का बताया गया है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 को। तो ये हो जाएगी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें हमें गिवन है ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 3a प्लस 3b, ठीक है। अब इसको हम लोग किस तरह से फैक्टराइज करेंगे, लेट्स सी दैट। अब अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो ग्रुप करेंगे टर्म को। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे टर्म्स को। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास ए, इन्होंने किया है इसको और इसको इसको इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर एक ग्रुप हो जाएगा, प्लस माइनस 3a प्लस 3b एक दूसरा ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। ग्रुप करने हैं टर्म्स को, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अच्छा ये नहीं है स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो ये हो जाएगा यहाँ से हम लोग a को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास a कॉमन। यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा a माइनस b, ठीक है। यहाँ पर एक था, यहाँ पर 2 थे, तो हमने एक कॉमन ले लिया एंड ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3 कॉमन, यहाँ पर हो जाएगा a एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा -b हो जाएगा। अगर हम लोग प्लस b को कॉमन लेते हैं तो फिर भी हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर अंदर माइनस होगा एंड हम लोग कभी भी ब्रैकेट में माइनस को नहीं छोड़ते पहले, तो इसलिए हमने क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया। अब अगर देखा जाए तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों एक जैसी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको एक पेयर बना लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक -3 एंड ये दोनों दो डिफरेंट मतलब दो डिफरेंट हमें क्या दिए गए हैं, टर्म्स के साथ दिए गए हैं, लेकिन चीज़ एक है। इन दोनों टर्म्स को हमने ले लिया, ठीक है, तो कॉमन इसको भी ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा a माइनस बी, या फिर अगर आप ऐसा करें कि इसको अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप इस लिहाज से ले लें कि यहाँ पर अब हम लोग फिर से कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। कॉमन क्या लेंगे, जो चीज़ कॉमन होती है वही लेंगे। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, a माइनस बी, तो चलिए a माइनस बी को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, a एंड -3 बच जाएगा। दैट्स ऑल, हमारे पास जो है फैक्टराइजेशन हो गई। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो वो हमारे पास इतना बड़ा ओपन था, हमने क्लोज कर दिया। अब अगर आप कह रहे हैं कि नहीं क्या पता ये हमारे पास वापस ये ना आए, तो आप ये वापस ओपन कर लें, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, यही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास फैक्टराइजेशन। नाउ चलते हैं आगे, देखते हैं आगे हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर यहाँ पर हम देखें, फिर से हमें फैक्टराइजेशन बोला गया है, अब हमें सेकंड टाइप का बोला गया है, ठीक है। यहाँ पर एक फार्मूला है एंड फार्मूले के लिहाज से हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये जो फार्मूला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर हमारे पास ज़्यादा आता है, यही है कि हम लोग फैक्टराइजेशन करें किस चीज़ से, फार्मूले से, जो कि हमारे पास है a स्क्वायर प्लस -2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, फैक्टराइजेशन का फार्मूला है एंड ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 चल रही है। तो इसके इस फॉर्मूले पे सबसे पहले एक जो है एग्जांपल है हम लोग सॉल्व करते हैं, ताकि सबको आइडिया हो जाए कि फैक्टराइजेशन हम लोग अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेते हैं। अब देखें ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है a, ठीक है, ये हमारे पास है b, सही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज़ों को ले लेंगे। यहाँ पर हमें बोला गया है कि a का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, a का स्क्वायर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर। अब अगर हम लोग इसको देखें, ठीक है, इसको, तो ये हमारे पास क्या है, +2। अब a हमारे पास क्या है, x है यहाँ पर, तो x हम लोग ले लेंगे, ठीक है, एंड साथ में b क्या है हमारे पास, b हमारे पास है 16। तो 16 का अगर हम लोग स्क्वायर बनाएं तो हमारे पास क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। 4 स्क्वायर हमारे पास 16 होता है, तो यहाँ पर हम लोग 4 ले लेंगे, ठीक है, एंड प्लस b का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर हमने बनाना है तो 4 का स्क्वायर ले लेंगे हम लोग, ठीक है। नाउ इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो कैसे होगा, इसको क्लोज भी करना है ना, तो इसका क्लोज क्या है हमारे पास, जो हम लोग पीछे जो है फॉर्मूलाज में पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में, ये है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a क्या है, a ये है, b ये है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x,
ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा 4 एंड होल स्क्वायर एंड दैट्स ऑल। हमने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया इस फॉर्मूले में, अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो इस तरह से आपको सीखना है कि आप लोग एक फॉर्मूले को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं एंड उसको क्लोज कर सकते हैं, या फिर कभी क्लोज दिया होगा एंड उसको बोलेंगे ओपन कर दे, तो आपने फिर इस तरह से ओपन करना है, ठीक है। तो कभी क्लोज कभी ओपन, ये सिलसिला चलता रहेगा। नाउ चलते हैं टाइप 2 की तरफ, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4। यहाँ पे हमें फैक्टराइजेशन की टाइप कौन सी बताई गई है, इसमें फैक्टराइजेशन की टाइप हमें बताई गई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4 में पार्ट ए एक्स स्क्वायर माइनस 16, इसको हम लोग यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, एक्स को अगर हम लोग स्क्वायर बनाना चाहें तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा इस तरह से, माइनस 6 को अगर हम लोग स्क्वायर बनाना चाहें तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका जो हमारे पास क्लोजिंग ओपनिंग है वो कैसे होती है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। पीछे वाले फॉर्मूले याद है ना अभी तक, तो ये वही फॉर्मूले हैं जो हम लोग फैक्टराइजेशन में यूज़ करेंगे इन अ न्यू वे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इससे हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो अब वैल्यूज़ पुट कर दे, ये ए है ये बी है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 4 एंड एक्स माइनस 4 एंड दैट्स ऑल। हमने ओपन कर दिया इसको, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कभी ओपन करेंगे कभी क्लोज करेंगे, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं फैक्टराइजेशन, अगेन दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमें फैक्टराइजेशन की कौन सी टाइप बताई गई है, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो चलिए इसको देख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी फैक्टराइजेशन की टाइप हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दी गई है, एग्जाम्पल नंबर 5 कर रहे हैं हम लोग। ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग इसको किस तरह से एक फॉर्मूले में बंद करेंगे या फिर खोलेंगे, ठीक है ना। अब ये हमारे पास क्या है, हमारे पास खुला हुआ है, अब हमने इसको, नहीं ये हमारे पास बंद है, अब हमने इसको खोलना है, ठीक है। या फिर आप बोलें हम ये बंद है और हमने खोलना है, या खोला हुआ है हम लोग बंद कर रहे हैं, लेकिन मतलब एक ही बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग के पास एक फॉर्मूला बनता है जो कि हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, बट हमें इसको थोड़ा सा सेटल डाउन करना है, किस तरह से, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, ए हमारे पास क्या है ये, बी हमारे पास क्या है ये। तो अगर हम लोग इसका होल स्क्वायर बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, अच्छा इसको फ़िलहाल छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा ए और बी, प्लस अगर बी का स्क्वायर हम बनाना चाहें तो क्या होगा हमारे पास 2b, तो 2b का हम लोग होल स्क्वायर ले लेंगे तो 4b स्क्वायर बनेगा, ऑफ कोर्स बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया, माइनस सी स्क्वायर को अपनी जगह पे छोड़ देंगे। अब यहाँ पर फॉर्मूले में जो ए बी होता है हम लोग उसको अंदर डाल देंगे, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा 2b, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, पहले ए लिख लें फिर बी लिख लें, फिर बीच में उस पर वैल्यूज़ पुट कर दें। तो मेरी तरह खाली ब्रैकेट छोड़ा करें एंड देन वापस से ब्रैकेट में वैल्यूज़ को पुट किया करें, ठीक है। ये हो गया ना। अगर देखा जाए तो हमारे पास अब फॉर्मूला बनता है किस चीज़ का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो अगर इसको हम लोग ए स्क्वायर बोलें तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस ये क्या है 2b, ये ए हो गया माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर सी है लेकिन मैं फॉर्मूले का बोल रही हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया, हमने इसमें वैल्यूज़ लिख दी। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो चलिए अब इसको लिख लेते हैं इस फॉर्म में, ये हो जाएगा ए प्लस 2b। अब देखें वहाँ पर हमारे पास दो दो टर्म आ रहे थे, यहाँ पर 3 टर्म आ रहे हैं, तो इसमें कोई भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। ए, ये हो जाएगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी एंड दैट्स ऑल, हमारे पास सॉल्व हो गया, ठीक है। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास चीज़ें ऐसी हैं, तो जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि सपोज़ कीजिए ये पूरा का पूरा ए है, ये पूरा का पूरा ए है, तो आप भी इस तरह से सपोज़ किया करें, ठीक है। तो फिर इजी होगी, जब आप शुरू में ऐसे सपोज़ करेंगे ना तो फिर आगे जाके आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी।
तो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट जो एग्जाम्पल नंबर 6 है वो बिल्कुल ऐसी ही है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ। तो ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एंड ऑफ कोर्स आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में होंगी। थैंक यू सो मच।